हाँ जी, वेलकम। कैसे हो आप सब? मैं नवनी भारती आपके लिए लेके आई हूं आज रैपिड रिवीजन की एक अलग टाइप की क्लास दैट इज अबाउट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। जिस चैप्टर से शायद लगता होगा आपको काफी सारा डर, आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर की, एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की, जो कि काफी लेंदी, काफी सारे नंबर्स, काफी तरह की एनबीएफसीज को लेके आता है। कह रहे मैम क्या आप हमें कुछ कुछ हिंट भी देती जाओगी? ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 2 सेट रूल है जो बात करता है एनबीएफसीज के रिगार्डिंग आरबीआई इन्हें किस बेसिस पे देगा, एनबीएफसी का स्टेटस, दर्जा देगा, राइट। एनबीएफसी का 50-50 टेस्ट कहता है आपके असेट्स फाइनेंशियल कम से कम 50% होने चाहिए टोटल के, एंड आपकी इनकम कम से कम 50% होनी चाहिए टोटल की फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, आपकी सरफेजी के तहत बहुत सारी कंपनीज एसेट से रिलेटेड, देन वी हैव पेमेंट बैंक, देन वी हैव मुद्रा, ये एंड ऑफ कोर्स हमारी प्यारी निधि कहां जाएगी, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट की स्कीम्स। ये सब बातें आज मैं एमसीक्यू के थ्रू आपके संग कवर करने वाली हूं। बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मेन काम लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स और कलेक्टिंग एनी मनीज है। सो यहां पे डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई, क्वेश्चन से ही हमारा रिवीजन हो गया कि यार लेंडिंग इन्वेस्टमेंट का काम है, but it does not include any other kind of institution which carries on the principal business of agriculture, industrial, trading, purchase, immovable properties, manufacturing जैसी चीजें कवर नहीं करते। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपकी एनबीएफसी की, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी। सो एक सिंगल क्वेश्चन से आप चीज देखिएगा क्या क्या कवर हो गई। ऑफ कोर्स हमारे बेसिक्स रिवाइज हो गए। नेक्स्ट आपको ये समझ में आ गया कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपके ये वाले जो आइटम है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब इसमें कवर नहीं होता है, राइट। लेवल अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की आसान है, अगर शुरुआत में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया जाएगा तो शायद आप कहीं फंस सकते हो। द करेक्ट आंसर इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस, राइट। ये आंसर हमें समझ में आता है। सही है, बोलो सही है, सही है। कह रहे हैं मैम पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अब आया डिफिकल्टी लेवल हाई, बिकॉज मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में परसेंटेज याद नहीं करते। कईयों को तो लग रहा होगा अरे ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, राइट। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अंडरस्टैंड setting up mostly is a game of figures, facts, numbers, right? And especially a chapter like NBFC, कहीं 50% रेशियो है, कहीं 60% की भी बात हो रही है, कहीं 70%. So it's everywhere, right? So this chapter can be a bit tricky and it will consume your time in the exams for sure है. So be prepared for this, ठीक है। अगर सवाल आया है, the financial sector in India is predominantly a banking sector, right? With commercial banks, तो commercial banks ही main है, which are also known as SCB, Scheduled Commercial Banks, right? SCB की हम बात करते हैं। तो ये कितना परसेंटेज एक्चुअल में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स का बना लेते हैं आराम से कमर्शियल बैंक्स। आपने कहा मैम ये तो सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। Now the correct percentage is, if you know, वैसा वाला बात है। The correct answer is 64%. They make 64% of the entire, अगर मैं आपसे बात करूं, ये रहा सेक्टर, ठीक है। So they form this is तो will be a bit wrong है ना थोड़ा सा। They form approximately this commercial banks। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो we have rural area banks, we have local area banks, we have
स्मॉल सेक्टर बैंक्स एंड सो ऑन. सो वो वाले बैंक्स उसमें कवर चले जाते हैं. सो बट 68% गोज टू scheduled commercial banks. And commercial banks can be of two types, you know it, private like HDFC, ICICI वगैरह वगैरह, and then you have other side में public sector banks जैसे Canara and you know SBI and so on. ठीक है. So this level is obviously high. ठीक है. नेक्स्ट आइएगा, मस्त है ये, आपके बिल्कुल बुक के बिगनिंग में दिया हुआ है. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया upheld the supremacy of RBI over the supervision of NBFCs. If you know this, NBFCs majorly is dealt by the RBI, right? However, under some systems, and of course Companies Act, because CA stands for Companies Act, ठीक है. So normally आपका RBI and Companies Act में registration mandatory होता है. However, RBI ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, कुछ का सरफेजी एक्ट में जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह का आपका सॉरी, कुछ का सेबी के तहत एंड अलग अलग कैटेगरीज के तहत, जैसे आपका यू नो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका अलग जैसे हिसाब किताब है. सो RBI हैज चैनलाइज्ड अ फ्यू काइंड ऑफ NBFCs into you know different heads. However, still most of the NBFCs are still registered under RBI, right? So आपका RBI is the main thing, and of course आपका you know Companies Act तो है ही. तो now the case study is, अगर मैं बात करूं तो यार again level is a bit high. ठीक है. It's like you know it, right? If you know it, you know it. Yeah, YK, ठीक है, that kind of thing. So we have, कह रहे मैं हमें बताने दो, it's not RBI versus Shashikant Sharma, it's not government finance company, it's not state of West Bengal, it was Nedumipalli finance company versus state of Kerala. ठीक है. तो ये याद हमें करना पड़ेगा. आप याद कैसे कर सकते हो, जो अजीब सा नाम है ना, ठीक है, नेदुमिपल्ली, उसे याद कर लो. ठीक. कह रहे मैम आपने तो एक क्वेश्चन आसान करा के फिर तो एकदम लेवल ही हाई कर दिया. क्या करूं मैं, करना पड़ता है. ठीक है. ये आसान क्वेश्चन आया एकदम एज इट इज छपाया. आपको एग्जाम के हिसाब से ये फिगर्स याद करने हैं, इसलिए मीडियम लेवल लिख रही हूं. अगर याद है तो इजी है. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इन्हें क्या क्या चाहिए. फर्स्ट, it deploys 75% of the total assets in the infrastructure loan. मैंने आपसे कहा ना, the minimum twin test is 50-50, उसके ऊपर ही है. RBI के कई होंगे तो 80%, 95% तक भी फाइनेंस सेक्टर में होना चाहिए. बेसिकली आपका जो बैलेंस साइड पे ना, बैलेंस शीट पे सॉरी, टोटल असेट्स जो है उनमें से जो परसेंटेज कह रहे हैं वो उतना परसेंटेज, लेट्स से यहाँ 75% है, वो उस पर्टिकुलर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या है, लोन देना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसमें डेडिकेटेड होना चाहिए. कह रहे मैम लोन, अरे तो भैया लोन हम देंगे तो हमारे लिए तो एसेट है ना, सामने वाला जो लोन ले रहा है उसके लिए दिक्कत है. कह रहे हैं अरे हाँ मैम. ठीक है. मिनिमम नेट ओन फंड्स 300 करोड़ रुपए चाहिए. मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए और इक्वलेंट चाहिए. सो मैम इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ, ऑब्वियसली इट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. सही है. गुड. ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद करने हैं, मतलब दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ एनबीएफसी. और मैं तो कह रही हूं ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में क्या भैया, ये तो पहले डिस्क्रिप्टिव में भी आता ही था और आ ही सकता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. ठीक है. सो बी रेडी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, सॉरी दिस शुड बी कंपनी, राइट. आपने कहा मैम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन कौन सी है. वी हैव एसेट फाइनेंस कंपनी, यस. लोन कंपनी, यस. इन्वेस्टमेंट कंपनी, अरे मैम ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर. ईज, कह रहे मैम फाइनली एक क्वेश्चन आया, वेरी इजी, इजी पीसी. ठीक है, वेरी इजी पीसी. ठीक है. नेक्स्ट, मुद, कह रहे मैम ओरे, और आप ये मान के चलो बेटा एग्जाम के हिसाब से 4 चुड़ैल क्वेश्चन है मुद्रा टॉपिक. कह रहे मैम मतलब एग्जाम में लाइक आएगा ही आएगा. एग्जैक्टली. मुद्रा एंड फाइनेंस, पेमेंट बैंक वाला, दीज आर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप मुझसे लिख के ले जाओ. आज की क्लास अगर आप एमसीक्यू की अटेंड कर रहे हो और आपने घर जाके स्टडी में अपने ये दोनों टॉपिक्स पढ़ डाले, आपके 5 से 8 नंबर भी श्योर हो सकते हैं. मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 में गारंटी कर रही हूं, बिकॉज एक टॉपिक तो पक्का आएगा इन दोनों में से.
It is somehow like that, and they have made a lot of amendments in this also in the new study material. So make sure you are doing it well. ठीक है? So मुद्रा कार्ड के बारे में इन्होंने definition दी. It's a debit card which is issued against the मुद्रा loan account. ठीक है मैम? Or for working capital portion, the borrower can make the use of mudra card withdrawals. The question is, which of the following is the kind of funding support मुद्रा जिसको सपोर्ट करता है? ठीक है, मुद्रा किसको सपोर्ट कर रहा है? दैट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट, माइक्रो क्रेडिट स्कीम को तहत MFIs को, यस. Women enterprise programs को, yes. Women are being promoted to open their startups and use this Mudra Bank. Not even a startup, अगर आप अपने घर में छोटी सी दुकान भी खोल रहे हो ना परचून की महिला के रूप में, of course we are promoting that. Third, securitization of loan portfolio, yes. So the correct answer is of course simple, all of the above. Simple, easy, ठीक है. Level I'll say easy. ठीक है, सही है, आपने कहा नाम सही है. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे. कह रहे मैम ये तो एक्ट टाइप के दिख रहे हैं, लेवल वेरी हाई. कह रहे मैम बता दो क्या हो गया इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स डज नॉट गवर्न द रेगुलेशन ऑफ चिट फंड्स इन इंडिया. कह रहे मैम ये तो बहुत मुश्किल हो गया. चिट फंड 1982. कह रहे मैम ये तो है क्योंकि ये तो अमेंडेड लेटेस्ट एक्ट है चिट फंड्स के लिए. ओके. तमिलनाडु चिट फंड्स एक्ट 1961. तमिलनाडु में अपने खुद के रूल्स हैं, दैट्स व्हाई. ओके. चिट फंड कर्नाटका रूल्स 1983 हो सकते हैं बिकॉज चिट फंड इज अ कॉन्सेप्ट विच वर्क्स ऑन स्टेट वाइज ऑल्सो, राइट. ओके. कह रहे हैं मैम तो फिर क्या बचा? बैंक चिट फंड एक्ट 1933. It doesn't exist anymore. Banks do not involve in the chit kind of things. So you have to be smart while selecting such questions. इसमें ना what do you call as your study material, your memory will not work. इसमें आप स्मार्ट हो जाओ. आपको अगर इतना भी पता है ना कि चिट फंड में आपके स्टेट वाइज भी लेवल पे बनते हैं रूल्स और यूनियन लेवल पे भी, आप वहां से सही आंसर ढूंढ निकालोगे. ठीक है, सो स्मार्ट. कह रहे हैं ओके मैम लेवल तो हाई है, मजा आ गया ये क्वेश्चन देख के. नेक्स्ट, आसान. कह रहे हैं मैम इससे आसान आप क्वेश्चन हमसे पूछ नहीं सकती थी. नहीं. निधि कंपनी अंडर सेक्शन 406, एक्चुअली इससे पहला वाला जो चैप्टर अपन ने एमसीक्यू रिवीजन में लिया था उसमें भी हमने निधि कंपनी के बारे में काफी बात करी है. सो यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर द करेक्ट सेक्शन ऑफ निधि कंपनी इज 406. ठीक है. So how is a निधि कंपनी registered? कह रहे मैम निधि कंपनी because इस चैप्टर में दी हुई है obviously. So it is registered as a non-banking finance company. It is the only company जो हम वो पढ़ते हैं ना, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट एंड पब्लिक एंड सब कुछ कंपनीज एक्ट में जो डिफाइंड है वो निधि कंपनी है. सो ऑब्वियसली विच सेक्टर को बिलोंग करती है ये? नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर. इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इट बिलोंग्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर. ठीक है, क्लियर? कह रहे हैं मैम सिंपल, वेरी सिंपल. कुछ इजी भी तो होना चाहिए ना, वरना आपका मनोबल टूट जाएगा. कह रहे हैं मैम हमें तो टूटता हुआ नजर आ रहा है. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी टेकन ऑन अ बिड इन चिट फंड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय RBI. कह रहे हैं ओ माय गॉड मैम we don't remember the percentage. If you don't remember the percentage, the level is high. If you do, then of course फिर तो कुछ भी नहीं है. कितना डिस्काउंट आप बिड में चिट फंड लगा सकती है? मतलब चिट फंड को अगर कुछ डिस्काउंटिंग करना है बिडिंग ऑक्शन सिस्टम में, तो व्हाट इज द गाइडलाइंस ऑफ RBI? द करेक्ट आंसर इज, इफ यू डू नॉट नो, इट इज 40%. एंड आप ऑप्शंस भी देखो कितने सिंपल हैं. उन्होंने ऑप्शन टफ बिल्कुल नहीं किया है आपके लिए. 30, 40, 50, 60 करेक्ट आंसर तो जो है सो है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन लर्न टुडे. You can learn today. Okay. सही है, ठीक है. Next, अगला. Which among the following companies have played a dominant role in mobilization and dispersal of funds? They're trying to ask basically, if I'm not wrong, if I'm understanding correct, which are the type of NBFCs which have played a very vital role in the NBFC field itself? Because अब समझो यार, NBFC ही कई टाइप के हैं. ठीक है,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन, हाउसिंग फाइनेंस एंड मुद्रा बैंक सब आ गए हैं आजकल, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से हैं? सबसे ज्यादा पॉपुलर की अगर मैं आपसे बात करूं, इट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यस मैम, एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बिकॉज बैंक्स को इनकी बहुत जरूरत पड़ती है फॉर मैनेजिंग सरफेसी एक्ट. अपने जो डेड लोन्स हो जाते हैं आपके, डेड असेट्स, एनपीए जिसे हम कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट, सो उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत रोल प्ले करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. सो ऑब्वियसली दीज टू कंपनीज हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, राइट. मैं इस क्वेश्चन का लेवल आसान मानती हूँ बिकॉज ये यार बेसिक्स है, ठीक है, एंड ऑप्शन भी आसान है, बोथ 1 and 2. तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली क्या हो गया हमारा, बोथ 1 and 2. ठीक है, सही है, सही है, ठीक है. आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं मैम बताओ, ना मुद्रा बैंक विल इनिशियली कम अंडर. मैं आपको बता दूं मुद्रा बैंक आज भी, एज आई सेड, आरबीआई आपका मोस्टली गवर्न करता है, बट आरबीआई ने पावर डेलीगेट करी है, एंड मुद्रा बैंक, ये आपको इसमें गलती हो ही नहीं सकती, आई एम अज्यूमिंग, ये आपको पता होना चाहिए. एल से लेवल मीडियम है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, गुड क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज, आप हो सकता है नबार्ड और सीडीबी में कंफ्यूज हो जाओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, मैं परेशान हो गई हूँ आंसर का जवाब देते थे, तो आप बताओ ना, कमेंट बॉक्स में बता दो. कह रहे हैं मैम हम बता दें, गलत हो गया तो, अरे हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, हमें सही करने के लिए तो बैठे हैं. द करेक्ट आंसर इज सिडबी. स्टेट इंडस्ट्रीज आपका जो डेवलपमेंट है उनके तहत आपको मुद्रा बैंक होती है, सो इट इज सिडबी हु इज मैनेजिंग मुद्रा and it's not RBI. ठीक है, okay, good question. Next, consider the following statements under Mudra scheme. ठीक है भैया, it has a corpus of 20,000 crore rupees and can lend between 50,000 rupees to 10 lakh to small entrepreneurs. Correct है, बिल्कुल correct है. In the lending, priority will be given to scheduled caste, scheduled tribe enterprises. Which of the following statement is correct? Both the statements are correct. ठीक है, ये आपके जो बेसिक्स हैं मुद्रा टॉपिक के उसमें दिया हुआ है, मैं इसका लेवल इजी मान के चलती हूँ. ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, मुद्रा और पेमेंट हमें बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, मुद्रा के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कह रहे हैं मैम ध्यान से सोच के बताओ. मोस्टली सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स के हेडक्वार्टर्स मुंबई में होते हैं. मुंबई इज आर financial capital, baba. New Delhi is the capital of India, but financial capital क्या कहलाती है हमारे देश की आज भी? It is Mumbai. So obviously the correct answer is Mumbai. ठीक है, ये again logic based question है. I don't think ये question study में दिया हुआ है, so it's logic. कह रहे मैम ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, next, who is the regulatory authority for merchant banking in India? This is a tricky question because आप देखो क्या लिखा हुआ है, merchant banking. normal banking होता आप मुझे तुरंत आंसर कर देते. ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें बच्चा गच्चा खा जाता है. ठीक है, धोखा हो जाता है. लेवल मीडियम कह रहे हैं मैम मर्चेंट बैंकिंग कौन मैनेज करता है इंडिया में? ये तो हो गया मैम केबीसी का सवाल 10 लाख रुपए के लिए. एग्जैक्टली, इट इज सेबी बेटा. सेबी इज द हेड, द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया. इट इज नॉट आरबीआई. आरबीआई इज द हेड ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. ठीक है, और मिनिस्ट्री तो कभी भी होती नहीं है इन सब चीजों के लिए. सो इट इज व्हाट, इट इज सेबी. कह रहे हैं मैम ये क्वेश्चन में तो हम घर जाते केबीसी में से उठ के जा सकते थे. ठीक है, तभी ना मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं और ना तुम केबीसी में बैठे हो. ठीक, ऑलराइट, आगे बढ़ते हो. विच कमिटी mooted the idea of payment bank? आपके बुक का क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेवल मीडियम, because these are the things which you find difficult to learn but they are important. For example, Dr. J.J. Irani committee है for company law, Dr. Arun Jaitley committee है for GST. What is the committee for the idea of payment bank? बताओ. What? It is Nachiket More committee.
और मैं आपको बताऊं ऐसे क्वेश्चंस का ना आंसर जनरल नॉलेज पे चला जाता है, और या फिर आपने बुक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो. दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कैलकुलेट, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट गेस. दिस वर्क्स लाइक दिस. और देखो यार, अगर कुछ नहीं आता तो फिर एग्जाम में गेस ही करना ना, और क्या करोगे, है कि नहीं है? सही है, ठीक है. नेक्स्ट, RBI, I'm sorry, payment is a new model of banks conceptualized by RBI. Which among the following activities are not permitted to payment bank? This is given on the limitations of payment bank. And this is a very important question in the form of descriptive also. As I said, payment bank and mudra loans, I find them very interesting. Latest topics, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है बच्चों इन पे, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में चेंजेस आए हैं स्टडी मटेरियल में, तो आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है. तो इनमें से कौन सी चीज है जो परमिटेड बैंक को नहीं है? रेमिटेंस सर्विस अलाउड है, एटीएम कार्ड इश्यू करना तो बिल्कुल अलाउड है, इसके बारे में तो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं. एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, यस. इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स, नो, दे आर नॉट अलाउड टू हैव क्रेडिट कार्ड्स इशू, राइट. डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स वगैरह कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, but they cannot issue credit cards, right? So the level, I'll feel that it's easy only, but you should go through the topic in very much detail. तो आपके लिए सारे सवाल फिर बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज हमें याद नहीं रहते. हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फंड्स कैन बी हेल्ड बाय द पेमेंट बैंक इन करेंट एंड टाइम डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? टाइम और करेंट के फॉर्म में पेमेंट बैंक कितना रख सकते हैं इसमें से, बताओ. इट इज 25%, ठीक है. अब यार देखो, ये सब आरबीआई की और सिडबी की गाइडलाइंस हैं, तो उसमें हम ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते. टाइम टू टाइम बेसिस पे ये चेंज भी होंगे, ऑब्वियस बात है. सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग ये इजी लेवल है आपके लिए. पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट कस्टमर बैलेंस शुड नॉट एक्सीड. ये तो बेसिक स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स इट इज 10,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपीज. मैम, इट इज अनडाउटेडली 1 लाख रुपीज, ठीक है. कूल, कह रहे मैम, सही है, सही है. हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल गए इस बहाने से. या नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अगर खोलना चाहते हैं अपना प्रमोटर बन के स्मॉल बैंक्स, इफ दे वांट टू ओपन स्मॉल बैंक्स एज प्रमोटर, और इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, द स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस इन बिग थिंग्स इज ऑलवेज 10 years. कई जगहों पे तो एज अ CSP, कई कुछ जगहों पे 10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए होते हैं. सो बड़े काम, लाइक स्मॉल बैंक खोला, नाम स्मॉल बैंक है तो बड़ी चीज ना. बैंक कौन खोल रहा है? तुम में से किसका बैंक खुला हुआ है बताना मुझे. कह रहे हैं पिग्गी बैंक खोला हुआ है ना. सर, स्मॉल बैंक आपको लग रहा है स्मॉल है नहीं इतना, कमर्शियल बैंक के सामने स्मॉल है, तो उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा? एज आई सेड, द करेक्ट एक्सपीरियंस वुड बी 10 years. लेवल अगेन हाई, ठीक है. हमें ध्यान नहीं रहती है कई बार ये चीजें, ठीक. ओके मैम. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है और ये आपके स्टडी में नहीं है, नॉट गिवन इन स्टडी, बट क्योंकि मुझे एक करंट अफेयर के बेसिस पे ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, मैंने आपसे पूछ लिया. ये निधि कंपनी के बारे में नहीं बात हो रही है. इट्स एन अम्ब्रेला प्रोग्राम. अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने टू प्रमोट समथिंग, ठीक है. Now the question is वही कि क्या प्रमोट करने के लिए निधि, दिस इज नॉट रिलेटेड टू निधि कंपनी, राइट. ये समझिएगा, मैंने अगला क्वेश्चन निधि कंपनी पे दिया ताकि आप तंग हो, आप परेशान हो और आपको डिफरेंस समझ में आए. निधि इज अ डिफरेंट स्कीम ऑल टुगेदर विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड, एंड निधि कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. आपने कहा मैम बताओ निधि किस काम से रिलेटेड है आपका? हाउसिंग लोन एंड इंश्योरेंस से? नहीं. कह रहे मैम स्टार्टअप से? यस, बिकॉज आज की डेट में आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा प्रमोशन ही स्टार्टअप्स का कर रहे हैं. सो इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टार्टअप्स का मेन इनका ये है, उनको ये प्रमोट कर रहे हैं अंडर निधि स्कीम, ठीक है. इसका टैक्सेस ऑफ कोर्स कोई लेना नहीं है और प्रो पुअर स्कीम्स को कुछ भी फाइनेंसिंग की बात नहीं है. सो ये कोई ऐसे हाइप पे नहीं है.
व्हाट इज एन हाइप, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स मॉडल, आपने स्टार्टअप चैप्टर पढ़ा होगा, ऑफकोर्स ये लाइक प्रो चीज है. सो निधि कम्स फ्रॉम देयर. सो फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए ये स्कीम चल रही है. ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ. सही है, देख लो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को. आगे बढ़ते हैं. आपने कहा मैम बताओ क्या बताने जा रही हो. मैं आपके संग एक क्वेश्चन लाई हूं और ये थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन है निधि कंपनी का ही, ऑब्वियस बात है. ठीक है, निधि कंपनी का ही क्वेश्चन है. बट आप कहोगे कि मैम ये तो हमने देखा ही नहीं कभी. आपने कहा मैम वो क्या? आपने कहा मैम आपने एग्जेम्पशन दिया निधि कंपनी को. किसने दिया? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने. ठीक है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निधि कंपनी को, लेट्स से, बिकॉज ये बात लिखी हुई है सेक्शन 406 में, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको कुछ एग्जेम्पशंस लगा दे दे या फिर इनके ऊपर कुछ एडिशनल प्रोविजंस करवा दे. आपने कहा हाँ मैम बिल्कुल ठीक बात है. ये एक्चुअली नॉर्मल कंपनीज की तरह नहीं है. सो दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत इंटरवेंशन रहता है. आपने कहा बिल्कुल सही बात है मैम. तो ऐसे में अगर वो जो एग्जेम्पशन आया है, जो आएगा नोटिफिकेशन, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, बिकॉज सीजी की बात है, तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने जब वो सेशन में है तो कितने दिन के लिए वो जो ड्राफ्ट है वो प्रेजेंट किया जाए फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ, दोनों को मिला के आपका क्या हमारा वो रहेगा, पीरियड क्या रहेगा. द करेक्ट आंसर इज 7, 15, 30. ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जितना टाइम नॉर्मली सारी चीजों का आरओसी फाइलिंग का होता है 30 डेज का, उतना ही टाइम आपका यहां पर भी है. करेक्ट है? सही है, ठीक है. नेक्स्ट, डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड, ये अलग टॉपिक आया, इन द नेम ऑफ अ माइनर, निधि कंपनी से रिलेटेड, इफ सच डिपॉजिट्स आर मेड बाय, यानी अगर निधि कंपनी में माइनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कर सकता है, बट उसके बिहाफ पे कौन जना होना चाहिए? नेचुरल और लीगल गार्जियन, ठीक बात है. नेचुरल और लीगल गार्जियन हु इज अ मेंबर ऑफ निधि, ये ज्यादा ठीक बात है. एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ निधि नहीं, यानी उनका गार्जियन चाहे नेचुरल हो, नेचुरल में मतलब जैसे पेरेंट्स वगैरह आ गए, या लीगल गार्जियन बाय कोर्ट कस्टडी, अगर किसी के पास बच्चा हो तो वो पहले वो खुद जना निधि कंपनी में मेंबर होना चाहिए और उसके बाद वो माइनर के लिए डिपॉजिट्स करेगा. अगर आप ही आप ही अगर मेंबर नहीं हो तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, माइनर को भी अलाउ नहीं करेंगे बेसिकली. ठीक है, गुड. नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट सवाल, लेवल में कहूंगी मीडियम, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टर्स निधि कंपनी में फॉर अ टर्म ऑफ डैश कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं? एंड ये जब मैं पढ़ाती हूं तब भी बताती हूं, इट इज 10 years undoubtedly. It's exactly like independent directors normal companies में 5 years plus 5 years, so goes in a निधि कंपनी also. तो मैक्सिमम आप कितने साल के लिए डायरेक्टर बन सकते हो निधि कंपनी में? फॉर 10 years. ठीक है. नेक्स्ट, निधि और मैं, आई थिंक ये आसान है, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, इससे पिछले के पिछले. निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी जो किसके द्वारा, ये ओपनिंग लाइन है, डेफिनेशन है निधि कंपनी की यार, ऑफ कोर्स मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जेम्पशंस ले या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी डिक्लेयर करना चाहे. सो नोबडी एल्स, इसमें कोई किसी का भी रोल नहीं है. इट्स एन इजी क्वेश्चन, इजी पीजी. ठीक है. नेक्स्ट, as per the RBI rules, what is the debt income ratio cap for MFI? कह रहे हैं मैम ये तो थ्योरी है और ये आपको याद करनी पड़ेगी. मैं आपको बताऊं, इसे याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, आता है मुझे. आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की कैटेगरी बना लो. ठीक है. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की NBFCs आती जाएं आपकी, लेट्स से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और इस तरीके के तरह की चीजें. ठीक है. एंड उसके बाद आप उसमें कहीं ना कहीं
जैसे डेट इक्विटी रेशियो बना लिया, तो वो आपने बना लिया लेट से कुछ जो भी परसेंटेजेस है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, नेट ओन्ड फंड दिए हुए हैं, समथिंग लाइक दिस इज गिवन, सो यू कैन गो अहेड विद दैट, ठीक है। इससे आपको एक जगह पे सब याद रहेगा, आप टांग सकते हो जहां पे आपका पढ़ने का टेबल है, ठीक है। आपने कहा मैम व्हाट इज द डेट इनकम कैप फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वेरी सिंपल, जो ट्विन टेस्ट है वही इसका आंसर है, इट इज 50%। कह रहे मैम अच्छा ये तो आसान हो गया, एग्जैक्टली इट्स इजी, बिकॉज अगर आपको मेन वो आता है ट्विन टेस्ट वाला, यू कैन गो अहेड विद दैट। मेरे हिसाब से लेवल बहुत हाई नहीं है, इफ यू रिमेंबर यू कैन डू इट नाइसली, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल रजिस्ट्री सरफेसी इज कवर्ड अंडर विच प्रोविजन, लेवल वेरी वेरी इजी, एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी आप समझते होंगे मेरे ख्याल से, बैंक के पास जो एनपीए हो गए हैं, दैट मीन्स जिन पे लोन पे पैसा वापस नहीं आया है, हम उस क्लाइंट के, उस कस्टमर के एसेट्स को टेक ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स करेंगे बिकॉज हमें अपने पैसे चाहिए। तो बैंक क्या करती है, इतना टेंशन पाले उस क्लाइंट से फिर डील करे, बैंक ऑलरेडी क्योंकि नहीं कर पा रही है, बैंक इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को जो सरफेजी में रजिस्टर्ड होते हैं ना, उनको दे देती है, उनको बेच देती है, अपना क्लियर कर लेती है बुक्स वगैरह, एंड ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फिर काम करती है पैसे कलेक्ट करने का, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करने का, एसेट्स फ्रीज करने का, एंड सो ऑन एंड फोर्थ, राइट, नया शेड्यूल बनाने का पैसे चुकवाने के लिए लोगों से, सो इसके लिए सेपरेट एक्ट एग्जिस्ट करता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हमारा जो कहलाता है, एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, 2002 का एक्ट। नेक्स्ट आसान, यही जो मैं आपसे बात अभी कर रही थी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट, इफ द बोरोअर फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, बैंक क्या क्या कर सकता है, टेक द पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द लोन, ऑफ कोर्स वो असेट जो है, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे असेट जो गिरवी पे रखा है, गिरवी पर, ठीक है, शिखी लग रहा है ना, इट्स गिरवी, सेल और लीज और असाइन द राइट ऑफ द सिक्योरिटी, बेच सकता है, एज आई सेड एआरसी को बेच दिया जाएगा, मैनेज द सेम और अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू मैनेज द सेम, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगर आप लोन नहीं चुका रहे हो तो ऑफ कोर्स हम कुछ भी करेंगे, हमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर द चेंज ऑफ द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, यस, द करेक्ट आंसर इज यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्हें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एआरसी खुद भग गई, पता चला तो हम तो कहीं के भी नहीं रह गए जी, दैट इज वाई। लास्ट, दिस लेवल कैन बी अ बिट डिफिकल्ट, आई विल से, बिकॉज कई बार आपको सरफेसी टच ही नहीं कराता है कोई, सरफेसी इज इंपॉर्टेंट। हु कैन असिस्ट अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपका जो शहर के डीएम होते हैं, यस वो मदद कर सकते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यस ये दोनों ही करेक्ट कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इस काम में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है, सो द करेक्ट आंसर इज ए और बी, राइट। सो इसके संग हमारा आज का रैपिड रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको मजा आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले होंगे, नए क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, और एक चैप्टर की थोड़ी सी टेंशन तो कम से कम हुई होगी। दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।